नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आज एक खबर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्यों बढ़ा दी गई है? क्योंकि इनपुट यह मिला है कि उन्हें कहीं ना कहीं खतरा है। अब खतरा किससे है? बिहार में खतरा है। इसका मतलब जरा आप समझिए कि क्या होता है कि आप यह मान रहे हैं, नीतीश सरकार कहीं ना कहीं यह मान रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। जो बात बार बार नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि महाजंगल राज वाली स्थिति, तो उससे थोड़ी सी तुलना तो कर ही देते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। और करीबी इस मायने में भी है कि कभी करीबी थे, बाद में दुश्मन जैसे हो गए, फिर बाद में दोस्ती हो गई। कहना तो यह भी पड़ा था कि नीतीश कुमार उन्हें जान से मरवाना चाहते हैं। अब उसके बाद ऐसी दोस्ती हुई कि फटाफट सब कुछ उनके लिए किया गया। जदयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन भी बने, एमएलसी भी बनाए गए, सारा कुछ उनके लिए किया गया। अब उनके साथ एक और बोनस गिफ्ट यह है कि उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है और इसमें 11 पुलिस वाले इनके साथ हमेशा इनकी ड्यूटी पर रहेंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर कोई नेता जो VIP कैटेगरी में आ रहा है, उसकी सुरक्षा में जो है दिक्कत है, उनके लिए 11 लोग आगे पीछे लगाने पड़ रहे हैं ताकि वह सुरक्षित रहें, तो ऐसे में बिहार के आम लोगों का क्या होगा? 12-13 करोड़ जो हम लोग हैं, उन लोगों का क्या होगा? उनकी सुरक्षा की क्या स्थिति है? कभी आपने इसको लेकर के जिक्र की है किसी के सामने? डेटा क्या कहता है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? आम जनता के लिए यह सरकार क्या सोचती है? क्या जो इतने मर्डर हो रहे हैं, इतने क्राइम के जो ग्राफ लगातार बढ़े हैं, हालांकि पुलिस मुख्यालय का कहना है कि ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, NCRB का हवाला दिया जा रहा है। 2020 में एक रिपोर्ट दिखाई गई जिसके मुताबिक कहा गया कि राष्ट्रीय अपराध दर जो है वो 487.9 है, तो बिहार में 211.3 है। ऐसा वो दिखा करके यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अगर बिहार में अपराध की स्थिति देखेंगे तो वस्तु स्थिति तो यह है कि खूब क्राइम हो रहे हैं। बैंक लूट की घटनाएं देख लीजिए, रोड लूट की घटनाएं देख लीजिए, पेट्रोल पंप के पास से लूट हो जाते हैं, सरेआम मर्डर किया जा रहा है, चाकूबाजी हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इन तमाम घटनाओं में पुलिस की भूमिका कैसी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो देश की स्थिति, एक रिपोर्ट हमारे पास, मैंने बहुत सारे डेटा आज इकट्ठे किए हैं, वो मैं आपसे साझा करूँगा, वो बताऊँगा आपको। लेकिन जानकर यह हैरानी होगी कि पुलिस की स्थिति बिहार में कितनी दयनीय हो रखी है। आप देखिए कि एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं वो बड़े ही हैरान करने वाले हैं। बताया जाता है कि 156 सुरक्षाकर्मी 1 लाख आबादी पर तैनात हैं, 156 देश में। और अगर इसको देखा जाए, बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 लाख लोगों पर 76 पुलिसकर्मी हैं। देश में 1 लाख आबादी पर 156 पुलिस वाले, 156 पुलिस वाले जहाँ खड़े हो गए वहाँ 1 लाख लोगों की सुरक्षा हो जाती है। अगर बिहार आ जाते हैं तो यह 76 पे आ जाता है। मान लीजिए कि यह आंकड़ा मैं बता दूं आपको कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है ये 2020 वाली है, तो 2-3 साल में थोड़ा सा बढ़ गया होगा। मान लेते हैं कि 10-15 एवरेज मान लीजिए बढ़ गया होगा, 85-86। क्या काफ़ी है? 1 लाख आम लोगों की सुरक्षा के लिए 76 से 80 पुलिस काफ़ी है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक तरफ आप देखते हैं कि अगर Z+ की सुरक्षा अगर आपको मिल जाए तो 55 से 58 पर्सनल लगते हैं, पुलिस वाले लग जाते हैं, उसमें तमाम तरह के NSG, कमांडो, CRPF, ऐसे हर एक सिक्योरिटी फोर्स उनकी सुरक्षा में लग जाते हैं दिन रात, एक आदमी की सुरक्षा में, क्योंकि वो VIPs हैं। क्या आम जनता ये VIP नहीं हो सकती? क्या इनके जान की रक्षा नहीं हो सकती? दोनों के जान की कीमत में अंतर है क्या? उनके वैल्यू में कोई आप अंतर देखते हैं? जान तो सबकी एक जैसी है, सब अपने परिवार के लाडले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह तय कर पाना कि आपको आश्चर्य इसलिए करना चाहिए कि एक रिपोर्ट है 2019 की, जो मैंने अभी नोट किया था कि उस वक्त 1 लाख लोगों पे 70 लोग ही थे बिहार में, 70 पुलिस थी सुरक्षा करने के लिए, उनके जान माल की रक्षा करने के लिए। अब क्राइम होगा तो फिर 70 पुलिस वाले कहाँ 1 लाख लोगों के बीच दौड़ेंगे? आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए।
एक अपराधी तो क्राइम करके निकल जाता है, लेकिन 70 पुलिस वाले उस 1 लाख की आबादी को कैसे कंट्रोल करते होंगे, वहाँ पर क्राइम हो रहा होगा, कैसे सबकी रक्षा करेंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए। यह रिपोर्ट यह भी है कि 3600 वीआईपी उस वक्त 2019 का ये डेटा है कि 3600 वीआईपी ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा में 13,000 जवान तैनात हैं। अब इसमें 3600 वीआईपी में कुछ Z+ वाले, Z वाले, Y+ वाले, Y वाले और X वाले होंगे। ऐसे लोगों की सुरक्षा में तो 13,000 जवान तैनात हैं 3600 लोगों के लिए। अब आगे जरा इन चीज़ों को समझिए। NCRB के डेटाज को आप जो है ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि चलिए अपराध की दरें जो है बिहार में कम है देश के मुकाबले, लेकिन बिहार की स्थिति इससे समझिए कि एक और रिपोर्ट आई जनवरी से मार्च के बीच की। जनवरी से 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 के जनवरी से मार्च में ये जो डेटा आया है उसमें बताया गया कि पटना में सबसे अधिक मर्डर हुआ है, पूर्णिया में सबसे अधिक रेप हुआ है, डकैती की घटना 51 से 72 हैं उस 2-3 महीने के बीच में। अगर जब पूरे साल का डेटा आप निकालेंगे तो वो और चौंकाने वाले होंगे। भले ही पुलिस और मुख्यालय अपना पीठ थपथपा ले कि नहीं हम तो क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिसका उदाहरण दिया जा सकता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में कितनी खराब है। इसको जरा समझना पड़ेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट की रिपोर्ट है, इसको आप झूठला भी तो नहीं सकते। यह जस्टिस किस तरह से हो रहा है न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, हर चीज़ को ये लोग देखते हैं और इसमें फिर तय होता है। पूरा रिपोर्ट बन के जब आती है तो इस पर लोग विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं। आज हम उसी पे बात कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनकी सुरक्षा इतनी हो गई है कि अब 11 लोग उनकी सुरक्षा करेंगे, तो उसी से एक मन में ये बातें आई हैं कि आम लोगों की ज़िंदगी के लिए कौन सोच रहा है। 1 लाख लोगों पर आप 76 से 80 पुलिसकर्मी लगा देंगे तो क्या यह काफ़ी है कि देश में सुरक्षा हो सके। पुलिस में बहाली की अगर बात करते हैं तो एक बहाली जो निकल रही है उस बहाली में सिर्फ धांधली है। अभी 2213 की बहाली का क्या होगा। अब इससे पहले जो बहाली हुई है 2446 वाले दरोगा की बहाली हुई है, उस बहाली प्रक्रिया को देख लीजिए। अंतिम में मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाकर के क्या हुआ है, वहाँ पर चीज़ों को रोक दिया गया है। अब पुलिस पर्सनल की बहाली ही नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं आयोग ही धांधली करने पर तुला हुआ है, गड़बड़ी करने पर तुला हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन इसको दुरुस्त करेगा। आम लोगों की रक्षा में जितने पुलिस पर्सनल चाहिए, जितने लोगों की ज़रूरत है, वो लोग कहाँ मिल रहे हैं। तो परेशानी तो होगी, लेकिन नेता नगरी में चले जाइए, मंत्रियों के पास चले जाइए और ऐसे सेलिब्रिटीज़ टाइप के लोग होंगे जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक इनपुट तैयार होता है और गृह विभाग से एक लेटर जारी हो जाता है और लेटर में कह दिया जाता है कि फलाना व्यक्ति को जान का खतरा है, इसलिए इनके लिए इतनी सुरक्षा की व्यवस्था कराई जा रही है। आखिर बिहार के आम लोगों के लिए कौन सोचेगा, ये बड़ा सवाल है और ये आपको सोचना पड़ेगा। ये एक 25वें स्थान पर बिहार क्राइम के मामले में बताया गया था 2020 में, और फिर ये बताया गया था कि हत्या के मामले में बिहार 8वें स्थान पर रहता है। ये 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से आप कह सकते हैं 8वें स्थान पर रहता है। लेकिन आप धरातल पर जाकर के जब देखेंगे, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स घूमते हैं, जो इतने अपराध की घटनाएं हैं, इसमें अपराध की घटनाएं सिर्फ मर्डर नहीं है, लूट डकैती की घटनाएं, घर में बलात्कार, बाहर बलात्कार, गैंग रेप जैसी तमाम घटनाओं को अगर आप जोड़ेंगे तो बिहार में क्राइम बेकाबू है। हर दिन आपको खबर मिलेगी गैंग रेप हो गया है, ऑटो वाले खींच के ले गए। आखिर क्यों? क्योंकि जब सिक्योरिटी की बात आती है, सोशल सिक्योरिटीज़ की बात आती है, तो आम आदमी की ज़िंदगी के कोई मोल नहीं है। क्योंकि सारे सुरक्षाकर्मी जो हैं उन 3600 से 4000 वीआईपी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। कम से कम 13,000 उस वक्त का आंकड़ा है, अभी 14,000 मान के चलिए, 3600 को 4000 मान के चलिए। लेकिन आम लोग 1 लाख पे 80-85 पुलिस वाले, चल जाएगी ज़िंदगी इससे। ये बहुत ज़रूरी है तय करना, क्योंकि क्राइम को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कई बार सरकार से सवाल करते नजर आए हैं, पूछते रहते हैं आखिर ये कब ठीक होने वाला है। आप लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी के शासनकाल को आप कह सकते हैं वो जंगल राज था, लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो 2020, 2021 ऐसी घटनाओं से बड़े पड़े हैं जिसका कोई निष्कर्ष तक नहीं निकलता। रुपेश सिंह हत्याकांड पटना में एयरपोर्ट वाला, वो आप कैसे भूल सकते हैं? आप रिंटू सिंह मर्डर पूर्णिया कैसे भूल सकते हैं? तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं। गोपालगंज में इतनी बड़ी घटनाएं हुई थी जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप देखा गया था। पप्पू पांडे
सतीश पांडे, इन सबको आप याद कर सकते हैं। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनके ऊपर जब कार्रवाई होने की बात होती है तो मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियों के बीच पिस कर खत्म हो जाता है, किसी बलि के बकरे को आगे खड़ा कर दिया जाता है और फिर काम तमाम करने की कोशिश हो जाती है। क्राइम नहीं रुकता है, बड़े बड़े अपराधी गिरफ्त से बाहर रहते हैं और बार बार जब यह आरोप लगता है सरकार पर, इसके लिए मार्च निकाले जाते हैं तो फिर वहाँ पर डंडे खाए जाते हैं और कुछ होता नहीं है। किस ओर बिहार जा रहा है, और बिहार क्या, ये पूरे देश की एक कहानी है कि आप वीआईपी चुनते हैं, आप उन्हें सेलिब्रिटी बनाते हैं और वो सेलिब्रिटी आपके ही टैक्स के पैसे पर सैलरी पा रहे ऐसे पुलिस कर्मियों को जो झुंड में, बंचेस में, गुच्छे में जा करके लोगों के बजाय उस वीआईपी की सुरक्षा में लग जाते हैं। अरे आम जिंदगी तो ऐसी है, आप सड़क से गुजर रहे हैं, अगर कोई मंत्री गुजरेगा तो आपको सड़क के किनारे खड़ा कर दिया जाएगा, आप खड़े रहिए, तब उनकी गाड़ी पास हो जाती है, उसके बाद आप आराम से फिर चलते बनेंगे, क्योंकि आप तो आम आदमी हैं और आम आदमी के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। आप इससे समझ सकते हैं। ऐसे में यह तय करना पड़ेगा, सरकार को जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त कैसे हो। उपेंद्र कुशवाहा के जान की रक्षा कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 11 लोग मिल करके उनको कहाँ आप बचाइएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्राइम को रोकना चाहिए। क्राइम रुकने का तो नाम नहीं ले रहा है, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप सिर्फ आंकड़ों के जाल में अगर उलझेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, और इतने नेता नगरी की सुरक्षा करने से अच्छा है कि क्राइम को रोकने के लिए आप पूरी ताकत झोंक दीजिए। बिहार स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, आम लोग भी बेफिक्र हो जाएंगे। कम से कम आपने, कहते हैं नीतीश कुमार बार बार कहते हैं, पहले क्या दौर था, 7 बजे 8 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, आज लोग रात में भी चलते हैं, लेकिन राह चलते भी मर्डर हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। आज जो मैं डेटा पे बात किया हूँ, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, टाटा ट्रस्ट का, एनसीआरबी का डेटा है, पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट है, इन तीनों रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप तय करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वीआईपी की सुरक्षा में जितने ताकत आप लगाते हैं, जितने पुलिस फोर्स की तैनाती कर देते हैं, उतने में से ही कई लोग अगर आम लोगों की सुरक्षा करें तो कई बार क्राइम को रोका जा सकता है। यह है सबसे बड़ी चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बहाने। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।